जीवन में जब प्रतिकूल स्थितियां भी आती हैं, सदा जीवन में अपने अनुकूल स्थितियां नहीं होती, और प्रतिकूल स्थितियों में भी बचकर रहना, संयमित रहना, यही जीवन का भाव होता है। उसने समझो जीवन को जीता है, इस स्थितियों को समझा है। हमारे भीतर क्रोध, आवेश उत्पन्न न हो, समाप्त न हो, लेकिन उनकी एक स्थिति भी होना चाहिए। संयम को स्थिर रखना ये जीवन के लिए परम आवश्यक कहा गया है। संयमित स्थितियों, अचानक थोड़ी थोड़ी बातों पर क्रोध उत्पन्न कर लेना। जब हमारे अनुकूल स्थिति न हो, संयम की आवश्यकताएं तब होती है, ज्ञान की आवश्यकताएं तब होती है, तप की आवश्यकताएं तब होती है। प्रतिकूल स्थितियों में हम अगर बचे रहें तो हम इस जीवन को कृतार्थ कर लेते। एक छोटी सी बात है, स्थूलभद्र एक व्यक्ति थे, बाद में संत भी हुए, बड़े विलासी रहे वो। उन्होंने अपने जीवन के 12 वर्ष एक नर्तकी या वेश्या कोशा के घर में बिता दिए थे। उन्होंने जीवन के 12 वर्ष एक वेश्या के घर में बिताया, किंतु एक समय अचानक उनके भीतर एक विवेक जागा और मन में यह भाव आया कि मैं जीवन कैसा जी रहा हूँ और इस जीवन में कर क्या रहा हूँ। बस मैंने अपना सब कुछ तो छोड़ दिया और बस इस वेश्या के घर में ही जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैंने न इसका कल्याण किया, न अपना किया, न परिवार का किया, न कुटुंब का किया। अचानक मन में एक ज्ञान का उदय हो गया और वो एक मुनि के पास दीक्षा लेने के लिए चले गए। मुनि ने दीक्षा, उनकी एकाग्रता, उनकी संयम और उनकी वैराग्यता के प्रति भावनाओं को परखा और आचार्य ने उन्हें दीक्षा दे दी। अब हुआ यह कि जब आचार्य अपने शिष्यों से पूछ रहे थे कि वे चतुर्मास कहाँ करेंगे, तो आचार्य के 2 शिष्य अपने स्थान चुन चुके थे। तीसरे ने कहा कि मैं सिंह की गुफा में चतुर्मास करूं, उसे भी आचार्य ने अनुमति दे दी। अब स्थूलभद्र का नंबर आया तो उनसे पूछा कि तुम ये 4 महीने चतुर्मास कहाँ बिताओ। स्थूलभद्र ने कहा कि मैं कोसा के घर में व्यतीत करूंगा, उस वेश्या के घर में। ये 4 महीने तो क्या, 4 जन्म उसी पाप कंप में व्यतीत करेंगे। और नर्तकी उन्हें भूल कैसे सकती है। गुरु भाइयों ने परम्पर कानाफूसी भी की, बहुत कुछ उनके बारे में चर्चा हुआ। आचार्य गंभीर हो गए। 2 क्षण सोचकर उन्होंने आदेश दे दिया, तथास्तु, जाओ तुम नर्तकी के घर में 4 महीने व्यतीत करो। अब कोशा तो नर्तकी थी, वेश्या थी, किंतु स्थूलभद्र ने उसका सच्चा अनुराग था। वो स्थूलभद्र जब उसे छोड़कर गए थे, रात रात जागकर वो रोती रही। आज वही स्थूलभद्र उनके यहाँ पधारे थे। क्या हुआ, जो वे मुनि वेश में थे। कोसा ने उनका स्वागत किया, उनके रहने की सुव्यवस्था थी, उनको रिझाने के प्रयत्न में लग गई। वह नर्तकी थी, लोक रुचि परखना जानती थी और पुरुषों को भी पहचानती थी। उसने शीघ्र ही समझ लिया, उसके आभूषण, उसके भव्य वस्त्र, उसका अद्भुत श्रृंगार सब स्थूलभद्र को आकर्षित नहीं कर सकता है, यह वो जान गई। यह सब उस त्यागी के चित्त को उससे अधिक विमुख करेगा। नर्तकी कोशा ने आभूषण उतार दिए, श्रृंगार करना बंद कर दिया और केवल एक उज्जवल साड़ी पहनने लगी। दासी की भांति वो स्थूलभद्र की सेवा में लग गई। इससे भी जब स्थूलभद्र आकृष्ट नहीं हुए, तब उनके पैरों पर गिरकर एक दिन वो फूट फूट कर रोने लगी। अब स्थूलभद्र उस वेश्या से कहते हैं कि कोशा, मैं बहुत दुखी हूँ तुम्हारे दुख से। तुमने मेरे लिए जीवन अर्पित कर दिया, भोग त्याग दिए, किंतु सोचो तो सही कि क्या जीवन इसीलिए है। जरा अपने मन में ये विचार तो करो कि यह भोग विलास, यह धन, यह ऐश्वर्य, यह नाचना, यह गाना, क्या जीवन का यही राग रह गया है। ये शरीर हमने क्यों पाया, परमात्मा ने इस संसार में हमें क्यों भेजा, हम इस जगत में क्यों आए, क्या हमने सत्कर्म किया, ये सब हम समझते क्यों नहीं। वो कोसा से कहने लगे कि नारी का सच्चा रूप माता है, वह जगत को मातृत्व का स्नेह देने उत्पन्न हुई है। कोसा बहन, विशुद्ध प्रेम हृदय में वासना नहीं उत्पन्न करता, हृदय को वासना शून्य करता है। कोसा का प्रेम शुद्ध था, उसकी वासना स्थूलभद्र के शब्दों में ही नष्ट हो गई। उसने स्थूलभद्र के चरण में मस्तक रख दिया, उन्हीं से दीक्षा ली। उसने उनका सारा जीवन पवित्र बन गया। चतुर्मास समाप्त करके शिष्य आर्य के पास पहुंचे। स्थूलभद्र के संबंध में वे अनेक हीन संभावनाएं कर रहे थे, किंतु स्थूलभद्र जब पहुंचे, उनका शांत, गंभीर, ओजपूर्ण भाव देखकर सब शांत रह गए। आचार्य ने उन्हें अपने समीप आसन दिया। अगला चतुर्मास आया तो आचार्य ने तीसरे शिष्य से कोसा के यहाँ रहने की इच्छा प्रकट की। आचार्य के जो तीसरा शिष्य था, उसने आचार्य से कहा कि आचार्य जी, मैं कोसा के यहाँ रहूँगा। आचार्य बोले, तुम अभी इसके योग्य नहीं हो,
शिष्य ने कहा, जब मैं सिंह की गुफा में निर्भय रह सकता तो वहां भी स्थिर रहूंगा। शिष्य ने आग्रह किया और आचार्य ने खिन्न मन से अनुमति दे दी। अब वे कोसा के घर पहुंचे। कोसा अब नर्तकी नहीं थी, वह उस सादे वेश में संयम पूर्वक रहती। उसने नवीन मुनि का भी स्वागत किया, उसके रहने की भी व्यवस्था की। कोसा में अब न वो मादक हाव भाव था, न वो श्रृंगार था, किंतु उसके सौंदर्य पर भी वो मुनिमुग्ध हो गए। अपने मन के संघर्ष से पराजित होकर उन्होंने अंत में कोसा से उसके रूप की याचना की। अब स्थूलभद्र की शिष्या चौंक पड़ी, परंतु उसमें नर्तकी का कौशल तो था ही नहीं। उसने कहा, मैं तो धन की दासी हूँ। नेपाल नरेश से आप रत्न कम्बल मांग कर ला सके तो आपकी प्रार्थना में स्वीकार करूंगी। वासना अंधी होती है। मुनि का संयम नियम छूट गया। वे पैदल जंगल पर्वतों में भटकने नेपाल पहुंचे और वहां से रत्न कम्बल लेकर लौटे। कोसेना उपेक्षाकृत कोसा ने वो रत्न कम्बल लिए और उससे अपने पैर पोंछे और फेंक दिए उसे गंदी नाली में। इतने सम से प्राप्त उपहार का यह अनादर देखकर मुनि को बड़ा क्रोध आया और वे क्रोध से बोले कि इस दुर्लभ महामूल्य कंबल को तू नाली में फेंक दिया। कोसा ने तीक्ष्ण स्वर में उत्तर दिया कि पहले अपनी ओर देखो कि तुम अपना अमूल्य सील रत्न कहाँ फेंक रहे हो। मुनि को धक्का लगा, उनका सोया हुआ विवेक जाग उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया, मुझे क्षमा करो देवी, तुम मेरा उद्धारिका हो गई, अब तुम मेरी उद्धारिका हो। चतुर्मास कब का बीत चुका था। आचार्य के चरणों में उपस्थित होकर जब उन्होंने सब बातें बताई तब आचार्य ने कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बचे ही रहना चाहिए। संयम को स्थिर रखने के लिए नितांत आवश्यक है। ये जीवन की एक साधारण सी घटना है, हम सब का जीवन, और हम इस जीवन के मूल्य को बड़े प्रयास से कम्बल तो लाते हैं, साल भी लाते हैं, लेकिन किसी नर्तकी के हाथ में देकर अपना इतनी लंबा सफर जीवन जो पैदल जाना पैदल आना होता है वो सब नष्ट हो जाता है।